पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 1, 4, 9 से 11 तक। तब एलिय्याह अग्नि की तरह प्रकट हुए, उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। एलिय्याह, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान हैं। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल कराए और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य हैं वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 9, 10 से 13 तक। पहाड़ से उतरते समय उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। एलिय्याह भविष्यवक्ता आज के पहले पाठ के साथ साथ सुसमाचार में भी केंद्रीय पात्र है। एलिय्याह के शब्द भट्ठी की तरह धधक रहे थे। क्या सशक्त छवि है। उसने धरती पर आग भी उतारी और कई अन्य आश्चर्यजनक कार्य भी किए। यीशु के शिष्यों को यह भविष्यवाणी समझ में नहीं आई। उन्होंने उससे पूछा कि क्या एलिय्याह भविष्य में पृथ्वी पर लौटेगा। यीशु ने उनसे कहा कि हां, एलिय्याह वापस आएगा। यीशु यह कहते हैं कि एलिय्याह पहले ही पृथ्वी पर आ चुका था। किसी ने उसे नहीं पहचाना। एलिय्याह को लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। एलिय्याह के बारे में बात करते हुए यीशु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वह अपने शिष्यों को इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि क्या आने वाला है। यीशु उनसे कहते हैं, मानव पुत्र दुख उठाएगा। शिष्यों का मानना है कि यीशु यूहन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा की तरह यीशु के शिष्य समझ नहीं पाए। कई बार हम यह भी नहीं समझ पाते कि यीशु हमसे क्या कह रहे हैं। कभी कभी हमारे लिए यीशु की आवाज सुनना मुश्किल हो सकता है। हमारे जीवन में व्यस्तता और शोर हमें इस बात से बहरा बना सकता है कि यीशु हमसे क्या कह रहे हैं। आज हम अपने कान, अपने दिमाग और अपने दिल खोल सकते हैं। क्या हम यीशु की आवाज को ध्यान से सुन सकते हैं? यीशु बोलेंगे, क्या हम सुनेंगे? तो आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमेन।